हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पर भी अच्छे से ध्यान दे रहे होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे प्राणी होते हैं, जैसे चींटियाँ होती हैं, बिच्छू होते हैं, सांप होते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ होती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनसे डर के कभी कभी हम इनकी तरफ पत्थर फेंकते हैं या इनको मारते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी तरह क्या है, वो भी हमारी तरह जीव जंतु ही हैं। उनमें भी प्राण होते हैं, उनको भी दर्द होता है। जैसे हमें अगर कोई मारे तो हमें दर्द होता है ना, तो उसी प्रकार से उनको भी दर्द होता है। तो हमें उनको नहीं प्रताड़ित करना चाहिए या हमें उनको नहीं मारना चाहिए। ऐसा ही कुछ हमें ये पाठ बताता है जो हम शुरू करने वाले हैं। इसका नाम है बच्चों, बुरी नहीं मैं। पाठ परिचय। प्रकृति में कोई भी प्राणी अकारण नहीं है। यह केवल हमारी समझ का फर्क है कि हमें अपने दृष्टिकोण से किसे अच्छा और किसे बुरा मानते हैं। प्रस्तुत पाठ में यह बात एक मकड़ी के माध्यम से समझाई गई है कि कैसे घर में अशुभता का प्रतीक मकड़ी भी बुरी नहीं है, क्योंकि वह हमारे आलस्य के कारण उत्पन्न गंदगी में पैदा होती है। यदि सब और स्वच्छता हो तो वह होगी ही नहीं। अब इस पाठ को पढ़ लेते हैं। आज सुबह से ही शोर मचा है। 3 दिनों की छुट्टी जो पड़ गई थी। अक्की और उसका छोटा भाई बिन्नू खुश थे। मम्मी ने रसोई से आवाज लगाई, धमा चौकड़ी बंद करो, पढ़ाई करो। अक्की चहकते हुए बोली, मम्मा गृह कार्य कर लिया है, अब 3 दिनों तक नो होमवर्क नो स्टडी। मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं रसोई की सफाई करती हूँ, तब तक तुम दोनों घर के कमरों की सफाई करो, तब मैं तुम्हें किशमिश का हलवा बनाकर खिलाऊंगी। अब मम्मी ने उन्हें लालच दिया, क्योंकि वो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, हल्ला मचा रहे थे, शोर कर रहे थे। तो उनकी मम्मी ने उन्हें लालच दिया कि अगर तुम अपने कमरों की सफाई करोगे तो मैं तुम्हें क्या दूंगी, किशमिश का हलवा बनाकर दूंगी। बिन्नू ने अक्की से कहा, मैं छोटा हूँ, मैं छोटा रूम साफ करता हूँ, आप बड़ी हो, आप बड़ा रूम साफ करोगी और ड्राइंग रूम भी। देखते हैं कौन पहले सफाई करता है। अक्की हंस पड़ी, आंखें मटकाते हुए बोली, अच्छा बच्चू, यहाँ भी होशियारी। चल फिर भी मुझे तेरा चैलेंज स्वीकार है। छोटे कमरे की सफाई करते करते बिन्नू को कुर्सी के पीछे बॉल मिल गई। वह सफाई छोड़कर बॉल से खेलने लगा। अक्की ने पहले बड़ा कमरा साफ किया, अब वह बैठक को साफ करने लगी। तभी उसकी नज़र छत के एक कोने पर पड़ी, जहां एक मकड़ी अपने जाले पर झूल रही थी। रविवार को ही तो मैंने झाड़ू से जाला साफ कर दिया था, इस मकड़ी ने फिर जाला बना डाला। आज इस मकड़ी की खैर नहीं। अक्की ने हाथ में झाड़ू उठा लिया। बैठक की छत ऊंची थी। अक्की ने मेज सरकाई, मेज के ऊपर कुर्सी रखी और उस पर चढ़ गई। पर यह क्या, कुर्सी को मेज पर रखते रखते वह झाड़ू फर्श पर ही छोड़ गई थी। अक्की संतुलन बनाते हुए कुर्सी से नीचे उतर ही रही थी कि उसके पैर डगमगा गए। वह धम से फर्श पर आ गिरी। शुक्र था कि चोट नहीं लगी। फर्श पर कालीन बिछा था। अक्की ने दाएं हाथ में झाड़ू पकड़ा और सावधानी से मेज पर चढ़ते हुए दोबारा कुर्सी पर चढ़ने लगी। चोट तो नहीं लगी, जरा सावधानी से किसी की आवाज बुदबुदाई। अक्की ने यहाँ वहाँ देखा। वह सोचने लगी, मम्मी तो रसोई में है, बिन्नू छोटे वाले कमरे में है, तो फिर मेरे कानों के नजदीक यह कौन बोला। अक्की फिर यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी कोने की दीवारों में बना जाला हिला और मकड़ी ने हवा में छलांग लगाई। वह किसी अदृश्य झूले में झूलते हुए फिर अक्की के कान के पास से गुजरी और धीरे से बोली, मैं यानी वह जिसका जाला तुम 2 बार तोड़ चुकी हो, आज फिर से तोड़ने की तैयारी में जुटी हो। दूसरे ही क्षण मकड़ी अपने जाले में जाकर बैठ गई। अक्की ने पूछा, मैं तुम्हारा जाला तोड़ रही हूँ और तुम हो कि मेरी परवाह करते हुए पूछ रही हो कि चोट तो नहीं लगी, जरा सावधानी से। यही कहा था ना तुमने, मकड़ी ने जवाब दिया। हाँ, मैंने यही कहा था। मेरी तरह तुम्हारे पास मजबूत जाला तो है नहीं कि तुम इतनी ऊंचाई से आसानी से नीचे उतर सको। मेरा तो घर भी यही है और रसोई भी, अक्की ने सोचते हुए कहा। लेकिन तुम तो दूसरों को जाल में फंसाती हो और फिर उन्हें मारकर खा जाती हो। तुम बुरी हो, इसलिए मैं तुम्हारा जाला बार बार हटाती हूँ।
तुम हो कि बार बार बना देती हो। मकड़ी ने जोर देकर कहा, मैं जाल में किसी को नहीं फंसाती हूँ। वे मेरे घर में आ घुसते हैं, बस मैं दौड़कर अपने शिकार को मार डालती हूँ। अक्की ने झट से सवाल किया, आप भी तो हमारे घर में आ घुसी हो, मैं आपको मार डालूं तो? मकड़ी सहम गई। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वैसे मैं भी क्या करूं? मैं उस जगह में ही तो अपना जाला बनाऊंगी जहां मुझे भोजन मिलेगा। आपके घर में कीट पतंगे और मक्खियां मिलती हैं, मैं तो अपने शिकार के शरीर का पोषक रस ही चूस पाती हूँ। मैं तुम्हारी तरह ठोस भोजन नहीं खा सकती। वैसे तुम मेरा जाला तोड़कर एक तरह से मुझे मार ही तो रही हो, जबकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। अक्की ने फिर पूछा, दोस्त हो? तुमसे कौन दोस्ती करेगा? तुम तो विषैली हो ना। मकड़ी ने जवाब दिया, हाँ मैं विषैली हूँ, पर कीट पतंगों और मक्खियों के लिए। तुम्हारी तरह बहुत हैं जो यह नहीं जानते कि मेरी जैसी घरेलू मकड़ियों का विष तुम पर असर नहीं करता, फिर भी मुझे तुम मारना चाहती हो, जबकि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मकड़ी ने फिर दोस्ती पर जोर देते हुए कहा। अक्की चौंक गई, पूछने लगी, तुम मेरी दोस्त कैसे हो सकती हो? मकड़ी ने बताया, बताती हूँ। मैं अगर कीट पतंगों को अपना शिकार ना बनाऊं तो वे बढ़ते चले जाएंगे। मैं मच्छरों और विषैले कीटों को खाती हूँ। मेरे बारीक रेशमी तंतुओं से ऑप्टिकल उपकरणों के महीन तार बनते हैं। यही नहीं, फसलों और तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों को भी तो मैं खाती हूँ। तो बताओ, मैं तुम्हारी दुश्मन हुई कि दोस्त? अक्की सोचने लगी, फिर बोली, लेकिन फिर भी घर में जाले को कोई क्यों पसंद करेगा? मकड़ी ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे साफ सफाई रखने को कौन मना कर रहा है? हम भी तो सफाई ही कर रही हैं। अगर तुम अपना घर गंदा रखोगी तो मुझे जाले बनाकर ही कीट मकोड़ों से तुम्हारा घर बचाना होगा। फिर मेरी जैसी मकड़ियां वहीं तो रहेंगी जहां उन्हें शिकार मिलेगा। यदि यहाँ शिकार ना मिले तो मैं कहीं और अपना डेरा बना लूंगी। लेकिन इतना समझ लो कि हम मकड़ियां रीढ़ वाले जीवों की दोस्त हैं। तभी पीछे से आवाज आई, अरे ये क्या कर रही हो? गिरोगी क्या? चलो छोड़ो, इस झाड़ू को हलवा बन चुका है, साफ सफाई में अपने आप करती हूँ। मम्मी रसोई से सीधे ड्राइंग रूम में आ गई। मम्मी मेज कुर्सियाँ ठीक करने लगी। अक्की मकड़ी को देखकर मुस्कुरा रही थी कि मानो कह रही हो कि सफाई तो प्रकृति का हिस्सा है, उसे भी गंदगी पसंद नहीं, वह गंदगी हटाने के साधन भेज ही देती है। तुम आसपास सफाई रखोगे तो क्यों कोई भी विषैला कीट पतंग आसपास फटकेगा, ना गंदगी होगी ना जाले लगेंगे। वहीं बिन्नू रसोई में पहुंच चुका था। हलवे की मोहक खुशबू ने अक्की और बिन्नू के बीच शुरू हुई प्रतियोगिता को खत्म कर दिया था। शिक्षण निर्देश छात्रों को स्वच्छता का महत्व बताते हुए घर में गंदगी के कारण उत्पन्न होने वाले कीटों और उनसे होने वाली बीमारियों आदि के विषय में बताएं। तो बच्चों, ये जो कहानी है ये हमें बताती है कि हमें अपने घर की साफ सफाई रखनी चाहिए। नियमित रूप से उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। नियमित रूप से आपको झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, डस्टिंग वगैरह करनी चाहिए, ताकि घर में कीड़े मकोड़े ना पनपे। शब्दकोश, गृह कार्य, घर का काम, होमवर्क, होशियारी, समझदारी, स्मार्टनेस, संतुलन, साम्य, बैलेंस, नजदीक, पास, नियर, अदृश्य, जो दिखाई न दे, इनविजिबल, विषैली, जहरीली, पॉइजनस। अब आते हैं इसके अभ्यास कार्य पे। बातचीत कीजिए। घर में जाले ना लगे इसके लिए आप क्या करते हैं? बताइए बच्चों, आप क्या करते हैं? घर की साफ सफाई रखते हैं ना? कौन सी मकड़ी विषैली होती है? तो ये आपको बताना है। सारी जो मकड़ियाँ होती है विषैली नहीं होती, लेकिन कुछ हैं जो शायद विषैली होती हैं, तो इनके बारे में आपको पता लगाना है। क्या आपने स्पाइडरमैन फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। किसने अक्की और बिन्नू के बीच शुरू हुई प्रतियोगिता को समाप्त कर दिया था? किसने कर दिया था? हलवे की महक ने। पार्ट के बारे में, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। अब आप साइड में देख रहे हैं, आपको क्या करना है? सही उत्तर पे आपको उसके गोले पे उसको रंगना है। पहला, बच्चों की कितने दिन की छुट्टी पड़ गई थी? 4 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की या फिर 10 दिन की? तो बच्चों की 3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी, तो आप बी वाले गोले को रंगेंगे। इसी प्रकार से आप
बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और सही विकल्प का जो गोला है उसे रंगेंगे। रिक्त स्थान भरिए। अब वह डैश को साफ करने लगी। तो अब वह जो बैठक वाला कमरा था उसको साफ करने लगी। ठीक है। फर्श पर डैश बिछा था। तो फर्श पर क्या बिछा था? कालीन बिछा था। इसी प्रकार से अब बाकी रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। अक्की ने अपना गृह कार्य पूर्ण नहीं किया था। तो ये गलत है, उसने अपना गृह कार्य पूर्ण कर लिया था। बिन्नू ने रसोई साफ करने को कहा। नहीं, ये भी गलत है। बिन्नू ने अपनी दीदी को जो बैठक का कमरा है और जो बड़ा कमरा है वो साफ करने को कहा। इसी प्रकार से आप बाकी वाक्य पढ़ेंगे और सही या गलत का निशान इनके आगे लगाएंगे। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मम्मी ने अक्की और बिन्नू को क्या काम दिया? तो मम्मी ने अक्की और बिन्नू को घर की सफाई का कार्य दिया। ठीक है। इसी प्रकार बच्चों आप बाकी के प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर देंगे। पाठ के बारे में, सफाई कितने प्रकार की होती है? बताइए बच्चों। दैनिक सफाई और मासिक सफाई में क्या अंतर होता है? अगर आप दिन में एक बार सफाई कर लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप महीने में एक बार सफाई करेंगे तो आपको पूरा घर अच्छे से चमकाना पड़ेगा। ठीक है। अगर आप दिन ब दिन साफ करते रहेंगे तो आपके घर में कचरा जमा नहीं होगा, कीड़े मकोड़े नहीं पनपेंगे। सफाई और स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? तो सफाई जहाँ रहेगी वहीं हमारा स्वास्थ्य भी रहेगा, मतलब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अगर गंदगी होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी क्या होगा? गंदा होगा। तो यही इनके बीच में संबंध है। भाषा के रंग पढ़िए। बिन्नू, अक्कू, बच्चू शब्दों में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है। द्वित्व व्यंजन में दो समान वर्ण होते हैं, जिसमें पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। दिए गए द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग करके शब्द बनाइए। तो म हलंत जमा म हो गया मम, तो ये क्या बन गया? मम्मी इससे बन गया। न जमा न हलंत जमा न बन गया नन, तो जैसे आप इसमें लिख सकते हो प्रसन्न, अन्न, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आप बाकी जो द्वित्व व्यंजन है इनको आप वाक्य में या शब्द में प्रयोग करके लिखेंगे। पढ़िए। सफाई करते करते बिन्नू को कुर्सी के पीछे बॉल मिल गई। उपयुक्त वाक्य में रंगीन छपे शब्द किसी न किसी के नाम है। जैसे सफाई भाव का नाम है, बिन्नू व्यक्ति का नाम है, कुर्सी बॉल वस्तु का नाम है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित कीजिए। मैं छोटा कमरा साफ करता हूँ। तो यहाँ पे जो कमरा है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। अक्की ने झाड़ू उठा लिया। तो अक्की ये भी संज्ञा है और झाड़ू ये भी संज्ञा शब्द है। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे? बाकी के जो संज्ञा शब्द है वो इन वाक्यों में ढूंढ करके लिखेंगे। समानार्थी शब्द लिखिए। तो घर का समानार्थी क्या होता है? घर का समानार्थी होता है गृह। ठीक है। इसी प्रकार से आप बाकी शब्दों के समानार्थी शब्द लिखेंगे। र के इन रूपों का प्रयोग करते हुए शब्द लिखिए। तो र अगर ऊपर की तरफ लगा हो तो हम जैसे कि लिख सकते हैं गृह कार्य। इसी प्रकार से नीचे की तरफ लगा हो तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्रम। ठीक है। बच्चों की सभा। चर्चा करें। घर की सफाई के साथ साथ सार्वजनिक स्थलों की सफाई की आवश्यकता क्यों है? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो हमें घर के साथ साथ जो पब्लिक प्लेस होते हैं, सार्वजनिक स्थल होते हैं, उनकी भी सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे या उनका ध्यान नहीं देंगे, गंदगी फैलाएंगे हर जगह, तो कहीं ना कहीं वो हमें ही प्रभावित करेंगे और हमें वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। जैसे मान लो आप कुतुब मीनार जाते हो, इंडिया गेट जाते हो, अगर आप वहाँ पे कचरा फैलाते हो या कोई और कचरा फैलाते हैं तो क्या उसकी सुंदरता दिखेगी? नहीं दिखेगी। सोचकर बताओ, आप घर के किन कामों में अपनी माताजी की सहायता करते हैं? बताइए बच्चों, आप अपनी मम्मी की घर के कामों में कैसे सहायता करते हैं? किन किन कामों में सहायता करते हैं बताइए। परियोजना बनाओ। स्वच्छ भारत अभियान पर एक परियोजना तैयार कीजिए। इंटरनेट या सोशल मीडिया की सहायता ले सकते हैं। तो आपको इस विषय पे एक प्रोजेक्ट बनाना है। परिचय दो। इस पाठ में मकड़ी ने अपने बारे में बताया। आप भी एक अनुच्छेद में अपना परिचय दीजिए। तो इसमें आपने देखा जो मकड़ी है वो अपने बारे में बता रही है, तो आपको भी अपना परिचय देना है एक अनुच्छेद में।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका निरंतर अभ्यास आप करते रहेंगे।